का टॉपिक है वो आता है कृत प्रत्यय का तीसरा प्रत्यय हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय से पहले हम लेते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे, जो थी हमारे लिए प्रत्यय के ऊपर। उसमें आपका जो क्वेश्चन था वो कह रहा था शत्रु से जीतकर राजा प्रसन्न हुआ। तो शत्रु से जीतकर, यहाँ पर से मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, या तो तृतीय विभक्ति लगेगी या पंचमी। तो यहाँ पर हमारी लगती है पंचमी विभक्ति। क्यों? क्योंकि वो जीत चुका है। अब जीत जो है शत्रु से उसने अलग कर दी है, तो यहाँ पे हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और वो कहता है शत्रु से जीतकर, जीतने के लिए विजय, जीतकर राजा प्रश्न होता है भवती। शत्रु से जीतकर राजा प्रश्न होता है। नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा जानकारी या समाचार को जानकर तुम आओ। तो जानकारी के लिए आपको जो वर्ड दिया गया था वो था वार्तम। ये आप अपनी वोकैबुलरी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। वार्तम, जानकारी को जानकर, जानने के लिए जो आपकी संस्कृत आएगी वो है विज्ञया। इसमें आपका क्या यूज हुआ है? वी उपसर्ग है या आपकी धातु है और यह प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो तुम आओ, आ गच, यहाँ पे जो है आपका तुम के साथ में हमने यहाँ पे लोट लकार में लगा दिया क्योंकि वो उसको ऑर्डर दे रही है, तो वो कह रहा है आगच। अब हम जो अपना लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो कहता है आपको तुमुन प्रत्यय के। तो तुमुन प्रत्यय, आ जाओ भाई तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जो हम है, इसका पहला तुमुन प्रत्यय में आपका जो है तुम जो है वो शेष रह जाता है। दूसरा पॉइंट, ये भी धातु के साथ इसका प्रयोग होता है। आप ये सोच रहे हो आप हर वीडियो में यही बता रहे हो धातु के साथ प्रयोग होता है, धातु के साथ। तो जैसा मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, प्रत्यय जो है हमारे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ भी लगते हैं और जो उनके साथ वो अव्यय शब्द नहीं बनाते हैं, उनके साथ वो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जैसे हमारे स्त्री प्रत्यय आता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द को बनाने में प्रयोग होता है। तो लेकिन हमारा जो कृत प्रत्यय होता है उसके अंदर जितने भी प्रत्यय होते हैं वो सब धातु के साथ प्रयोग होते हैं और वो बनाते हैं अव्यय शब्द। इसलिए बार बार आपको ये पॉइंट मेंशन करवाती हूँ कि इनका प्रयोग जो है वो धातु के साथ में होता है। तीसरा यही पॉइंट है कि ये अव्यय शब्द बनाते हैं, यानी इनका कोई शब्द रूप कोई धातु रूप नहीं होगा। शब्द रूप का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनका धातु रूप नहीं होगा। अब आता है इसका अर्थ कि अगर तुमुन लग जाता है तो इसका अर्थ बन जाता है के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तुमुन जो है इसमें तुम शेष रहेगा, धातु के साथ इसका प्रयोग होता है। धातु में प्रयोग होने के बाद ये अव्यय शब्द बना लेता है और इसका अर्थ जो रह जाता है के लिए रह जाता है। जैसे कि हम अपना एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हम अगर इसका गम धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा रह जाता है गंतुम। यहाँ पे जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा आपका गंतुम। गंतुम का अर्थ है जाने के लिए। दूसरा हम लेते हैं हस धातु लेते हैं और इसमें अगर हम तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो ये हमारा बन जाता है हसीतुम। इसका अर्थ होता है हंसने के लिए। इस तरह ये आपके जो है आपके ये तुमुन प्रत्यय हैं। तुमुन प्रत्यय जो है, अब इससे हम देखते हैं ये मेनली होता है आपका जब एक कर्ता दो क्रियाएं कर रहा है।
लेकिन उस क्रिया जो दो क्रियाएं कर रहा है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड रहेगी, मतलब वो उसका रीजन रहेगी। जो रीजन रहती है उसमें आपका तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वह विद्यालय जाने के लिए जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, विद्यालय जाने के लिए दूध पीता है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं, हमारा कर्ता कौन है? हमारा जो कर्ता है वह है, उसके पास दो क्रियाएं हैं, एक जाने की क्रिया है और एक पीने की क्रिया है। तो दूध जो पी रहा है वो किस लिए पी रहा है? क्योंकि उसे विद्यालय जाना है, यानी पीना जो है वो जाने के ऊपर डिपेंड है। इसलिए जो हमारा तुमुन प्रत्यय लगेगा वो के लिए जाने की उसमें लगेगा, जाने धातु में, जा धातु में लगेगा। तो देखिए हम कैसा बनेगा ये, वह के लिए बन जाएगा सह, विद्यालय के लिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और दूसरा नपुंसकलिंग की तरह प्रयोग होता है तो विद्यालयम, जाने के लिए गम धातु जमा तुमुन धातु। तो ये हमारा जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा गंतुम। तो ये हमारा बन गया विद्यालय जाने के लिए दुग्धम पीता है, पीबती। ठीक है, इस तरह हमारा ये सेंटेंस या हमारे इसके अंदर प्रयोग होता है। अब आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि अगर दो क्रियाएं हो रही है और एक क्रिया अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यानी वो उसका रीजन है, दूध पीना किसका लिए, क्या रीजन है उसका, कि उसको विद्यालय में जाना है, इसीलिए वो दूध पी रहा है। तो जो रीजन होता है, जो क्लियर रीजन बनती है, उसके अंदर आपका तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अभी हम सेंटेंसेस को बाद में लेंगे, पहले आपको तुमुन प्रत्यय धातु के अंदर किस तरह प्रयोग होते हैं वो आपको सिखाती हूँ, क्योंकि इसका प्रयोग होना और ये बहुत सारी धातुओं में यूज होता है कंपेयर टू कत्वा या ल्यप प्रत्यय। तो आपको वो लर्न भी होने चाहिए, वो किस तरह बनते हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। पहले हम वो सीखेंगे, उसके मीनिंग्स देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपकी धातु लिखूंगी, यहाँ पे आपका तुमुन प्रत्यय जब जुड़ जाएगा तो क्या शब्द बनेगा, और इधर आपका होगा अर्थ। अच्छा, तुमुन प्रत्यय में जो है वो आपका उपसर्ग भी ले लेता है और उपसर्ग नहीं भी लेता है, वो डिपेंड करता है आपके वर्ड के ऊपर। जैसे हमने ल्यप प्रत्यय में देखा था कि अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं तो प्रत्यय का जो शब्द है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वैसे ही उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर भी रहता है, अगर उपसर्ग लग जाता है तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो हमारा इसी तरह पहला जो आता है, सबसे पहले हमारी जो धातु है पठ धातु, इसके साथ में अगर ये लग जाएगा तो बनेगा पठितुम, और इसका अर्थ होगा पढ़ने के लिए। दूसरी जो धातु आएगी हम लगाते हैं भ्रम धातु में, और ये बन जाता है भ्रमितुम। और यहाँ पे ये बन जाएगा घूमने के लिए। तीसरी जो हमारी धातु आएगी गम धातु, ये हमारा बन जाता है गंतुम। आप देखो कि इसके अंदर आपके चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे ई आ रहा था, यहाँ पे गंतुम हो गया है। ये सब संधि का जो होता है उसका यूज होता है यहाँ। तो ये संधि की वजह से यहाँ पे ई और यहाँ पे अगना जो है वो प्रयोग होते हैं। हमारी वर्ण संधि होती है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये कैसे होता है। लेकिन अभी हम संधि और प्रत्यय को मिक्स नहीं करते हैं। आप वर्ड को देखिए, गम जमा तुम धातु लग गया तो वो बन गया गंतुम। ये होता है जाने के लिए। इसके बाद अगर हम ले आपकी आप धातु, और इसके अंदर अगर हम प्र जो है वो उपसर्ग लगा दें तो ये बन जाएगा प्राप्तुम।
प्राप्त करने के लिए। तब आपका नेक्स्ट आता है तुज धातु, और इसका वर्ड बन जाता है पूज्यतम। पूज्यतम, इसका अर्थ होता है पूजने के लिए। कैसे यूज होएगा पूजने के लिए? देवता को पूजने के लिए मंदिर जाते हैं, तो यहाँ पर हो गया पूजने के लिए। अब आता है आपका दृष्ट धातु। दृष्ट धातु क्या बोलेगा? ये बन जाएगा दृष्टुम। इसका अर्थ होता है देखने के लिए। हम मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते हैं, तो वहां पे दृष्टुम धातु का प्रयोग होता है। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी। दा धातु, दा धातु का दातुम। दा का क्या मतलब होता है? देना, तो ये बन जाएगा देने के लिए। पा धातु, पा का मतलब होता है पीना, तो ये बन जाएगा पातुम। पीने के लिए। साथ के साथ आप सब इस सबको कॉपी डाउन कर सकते हैं। पृच्छ धातु, पृच्छ का मतलब होता है पूछना, तो ये बन जाएगा प्रष्टुम। इसका मतलब होता है पूछने के लिए। छात्र प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक के पास जाता है। यहाँ पे इस तरह इसका प्रयोग होता है। आप अगर इसे पेन डाउन करना चाहते हैं तो आप साथ ही साथ कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और वहां से आप इसे पेन डाउन कर सकते हैं। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में इतनी सारे धातुओं लिखने का एक एम है। एम ये है कि आपको जो सेंटेंसेस आगे आएंगे उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, और मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा धातु आपके लिए ला पाई हूँ वो मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप जब पढ़ें तो आपके बीच में कोई भी धातु हर्डल ना बन सके। मैंने कोशिश पूरी करी है, लेकिन हो सकता है कि मैं मिस भी कर गई हूँ, लेकिन मेरी तरफ से जो है 90% जो है वो पूरी कोशिश रही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम धातु आपके सामने लेकर आऊं, और उनका यूज भी, उनका मीनिंग, सबसे बड़ी बात होती है मीनिंग। अगर आपको मीनिंग पता होता है तो आप फिलअप्स, अपने सेंटेंस फॉर्मेशंस, आप ये सब कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट धातु पे चलते हैं। नेक्स्ट धातु जो है वो कहती है हमारी क्री धातु। क्री धातु है तो इसमें लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा कर्तुम। क्री धातु ये बन गया हमारा कर्तुम। इसका अर्थ होता है करने के लिए। आगे जो आपकी धातु है वो आती है नी धातु। नी का क्या अर्थ होता है? नी का अर्थ होता है लाना। ये हमारा आ के साथ में लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आनीतुम। इसका मतलब लाने के लिए। इसके बाद जो हमारी धातु है वो है खेल धातु। तो ये बन जाएगा खेलितुम। अच्छा, जो ये धातु है खेलितुम, पठितुम, ये धातुएं आपकी जो है बहुत कॉमन यूज में आती है। ये धातु है आपकी बीच बीच में कभी जब हायर स्टडीज होती हैं, या फिर आप थोड़ा सा जो हाई लेवल की पे जाते हैं, जैसे अगर ये 6 के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए इतना यूजफुल नहीं होगी, 7th के बच्चे पढ़ रहे हैं तो शायद इतनी यूजफुल ना, लेकिन 8 से आपकी ये यूजफुल होनी स्टार्ट हो जाती है, वो भी लेकिन बीच बीच में आती है। ये हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए थोड़ी सी ज्यादा यूजफुल होती है, उनके लिए बीच में श्लोक में और आगे चैप्टर्स के बीच में उनके लिए बहुत यूजफुल होती है। तो ये खेल, खेलितुम, खेलने के लिए। इसके बाद जो हमारी धातु है
वो है आपकी तर धातु। तर का क्या मतलब होता है? तैरना। तो ये बन जाएगा तरतुम, तैरने के लिए। नेक्स्ट धातु है हमारी क्री धातु। क्री का मतलब होता है खरीदना। अगर हम इसके साथ, चलो पहले क्री की हम देख लेते हैं। क्री का बन जाएगा क्रेतुम, खरीदने के लिए। अब अगर हम इसके साथ में वो लगा दें उपसर्ग और फिर क्री धातु का प्रयोग करें तो ये बन जाएगा विक्रेतुम। इसका अर्थ होता है बेचने के लिए। देखो, एक उपसर्ग लगने से मीनिंग्स जो है एक दूसरे के वो क्या बन गए? अपोजिट बन गए। एक खरीदने के लिए कह रहा है तो वही क्री धातु जो है वो बेचने के लिए बन गई अगर उसके अंदर उपसर्ग लग गया भी। नेक्स्ट आता है आपका ग्रह धातु। इसमें अगर तुम प्रत्यय लगता है तो ये बन जाता है ग्रहितुम। ये अगर आपका ग्रह धातु के अंदर तुम प्रत्यय लगता है तो वो बनता है ग्रहितुम। इसका मतलब होता है ग्रहण करने के लिए। ग्रहण मतलब लेने के लिए। ग्रहण का मतलब होता है लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए। कि जैसे छात्र पुरस्कार ग्रहण करने के लिए शिक्षक के पास जाते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर एक उपसर्ग लगा दूं, वो होगा सम। सम जमा ग्रह, तो ये बन जाएगा आपका संग्रहितुम। तो इसका मतलब होता है संग्रह। संग्रह मतलब सेव करना, तो संग्रह करने के लिए। यहाँ पे जस्ट आप लेने के लिए बात कर रहे हो, यहाँ पे आप सेव करने की बात कर रहे हो। इसके बाद आपका आता है व्यय धातु। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। इसके अंदर अगर आपका तुम प्रत्यय लगता है तो ये बन जाता है व्ययतुम। इसका मतलब होता है खर्च करने के लिए। अब आपका आगे जो आता है वो आता है त्यज। त्यज का क्या अर्थ होता है? त्यज का मतलब त्याग करना। तो इसमें अगर हमारा लग जाता है तुम प्रत्यय तो ये बन जाता है त्यक्तुम, त्याग करने के लिए। सारे वर्ड, सारी धातुओं की मीनिंग्स आपको क्लियर होंगे। कैसे तुम प्रत्यय लगता है तो वो वर्ड की फॉर्मेशन क्या होती है और उनका अर्थ क्या बनता है। अभी हमारे पास थोड़े से और शब्द हैं, आप इनको पेन डाउन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हमारे पास लब धातु है। लब का मतलब लाभ करना, तो ये बन जाएगा लब। यहाँ पे तो वर्ड ही चेंज हो गया। ला और माँ को हम जानते हैं, बाकी ब और धा कहाँ से आ गया, ये हमें दिया है संधि में। तो लब्धुम, लब्धुम का मतलब होता है लाभ के लिए। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है तो हम इसको सेंटेंस में देखेंगे कि ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है। इसके बाद हमारा आता है श्रु धातु। श्रु का मतलब होता है सुनना, तो ये बन जाएगा श्रोतुम, सुनने के लिए। ये हमारा क्या बन जाता है? सुनने के लिए। तो आपको आई थिंक इतने सारे मैंने जो दिए हैं आपकी स्टडी में आपको हेल्प कर सकते हैं।
इसके मीनिंग आप याद करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। तो अब हम जो नेक्स्ट चलते हैं वो देखते हैं हम अपनी ट्रांसलेशंस। ट्रांसलेशंस आपको पता है हमें कैसे करनी है। ट्रांसलेशंस हम करेंगे हिंदी टू संस्कृत। इससे हमारे दो फायदे, एक तो हमें ट्रांसलेशन करनी आएगी, दूसरा हम अपना जो है तुम प्रत्यय का प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो हमारी पहली ट्रांसलेशन जो हमने, हमारा पहला सेंटेंस है वो कह रहा है राम गृह कार्य करने के लिए जाता है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? इसका जो शब्द, इसका जो वाक्य बनेगा वो बनेगा रामः गृह कार्यम करने के लिए बताई थी आपको, क्या थी अपनी लिस्ट में से देखो और मुझे बताओ। कर्तुम जाता है, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन, रामः गृह कार्यम कर्तुम गच्छति। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारे को कहता है शिक्षक पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाता है। यहाँ पे हमारे को जो अगर नहीं आएगी वो शायद बाजार की संस्कृत नहीं पता हो, तो उसके लिए वर्ड अभी हम देखते हैं क्या है, और आप अपनी वोकैबुलरी लिस्ट में डालना ना भूलें। शिक्षक के लिए क्या लिखेंगे? शिक्षकः पुस्तकं। खरीदने के लिए क्या था? क्रेतुम। बाजार के लिए होता है आपणम। जाता है गच्छति। शिक्षका पुस्तकं क्रेतुम आपणम गच्छति। वह चूहों को खाने के लिए बिल के समीप जाता है। फिर से जाने के लिए आ गया, कोई बात नहीं, अपनी नेक्स्ट सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो स चूहों को, तो यहाँ पे हमारी लगेगी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ पे बन जाएगा मुस्कान। खाने के लिए खादितुम। बिल के षष्ठी विभक्ति लगेगी, एक ही बिल है तो बिलस्य समीपम, एक ही जा रहा है तो गच्छति। समुष्टम खादितुम बिलस्य समीपम गच्छति। हम अब दूसरा लेते हैं। आज, अगर मुझे अगर आज मेरी तैरने की इच्छा है तो इसको लिखने का एक वे है, आज मैं तैरने के लिए इच्छुक हूँ। I want to swim today. Today I want to swim. आज मैं तैरने के लिए इच्छुक हूँ। इसके लिए क्या बनेगा हमारा? आज के लिए क्या होता है? आज के लिए तो आपको अच्छी तरह लर्न हो जाना चाहिए, आपकी 5th क्लास से स्टार्ट था। अद्यम अहम तैरने के लिए
तर्तुम इच्छामि। अद्यम अहम तर्तुम इच्छामि। ठीक है, ये सेंटेंस इतने यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी जब हम कर रहे थे अपनी धातु से तुम प्रत्यय में सीख रहे थे, तो हमने एक वर्ड मार्क करा था, वो था आपका लब, उसका लब्धुम। तो चलिए उसके ऊपर एक सेंटेंस ले लेते हैं। कंजूस धन के लाभ के लिए उसका संग्रह करता है। तो कंजूस के लिए क्या बन जाएगी आपकी? कंजूस के लिए वोकैबुलरी लिख लीजिए, कृपणा। अच्छा, यहाँ पे लाभ के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति नहीं लगेगी, यहाँ पे हमारी द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। तो ये बन जाएगा धनम। लाभ के लिए लब्धुम, उसका तम संग्रहित करता है, करोति, संग्रहम करोति। कृपणा धनम लब्धुम तम संग्रहम करोति। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है लोग बाग की शोभा देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? लोग के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो प्लूरल में रहेगा जनः बाग की उपवनस्य शोभा देखने के लिए दृष्टुम आते हैं, गच्छन्ति। क्यों? क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन यहाँ पे हमारा जो करता है वो बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, शोभा को देखने के लिए आते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह रहेगा। वैसे भी दृष्टुम के अकॉर्डिंग यहाँ पे शोभांग लगेगा, तो ये बन जाएगा जनः उपवनस्य शोभाम दृष्टुम आगच्छन्ति। विसर्ग और हलंत को अच्छी तरह मार्क करना कभी नहीं भूलें। ये आपको मार्क्स दिलवा भी सकते हैं और आपके मार्क्स डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर अ प्रैक्टिस, हम सब कथा सुनने के लिए मंदिर जाते हैं। हम सब कथा सुनने के लिए मंदिर जाते हैं। I must say you have to follow the list in which I have given you the dhatu plus tuman pratyay with their meanings. तो उसमें से आप निकालिए सुनने के लिए। तुम क्या करने के लिए यहाँ आते हो? तुम क्या करने के लिए यहाँ आते हो? इसके बाद जो है आपका सेंटेंस है, वे सब पुरस्कार ग्रहण करने के लिए यहाँ आते हैं। इन तीनों सेंटेंसेस के आपको मुझे ट्रांसलेशंस देनी है और ध्यान रखना है तुम प्रत्यय का, उसके प्रयोग का और उसके शब्द जो बनता है आपकी उसमें देखने में कहीं मिस्टेक ना हो, वो आप तब कर सकते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए हमारा इतना ही। इसके आंसर जो है आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और
आप हमारी जो तुमुल प्रत्यय की लिस्ट है वो आपको ऑन स्क्रीन दिखाई भी देगी और आप इसको पेन डाउन भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट करके जितना भी हमने इस वीडियो में सिखाया है वो सारे नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का जो नाम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप क्लिक करिए और डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।